वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गर्मा रही है। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के बयान के बाद हलचल अब तेज हो गई है, लेकिन वो क्या बयान है और ये बयान क्या कहां पर दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। आज जो सीएम कल संभाल सकता है पार्टी की कमान, आज जो मंत्री कल कर सकता है पार्टी के लिए काम। रोटेशन होते रहना चाहिए, रोटेशन पॉलिसी है बेहतर। गुजरात की राजनीति में जो हुआ वो उत्तराखंड में भी हो सकता है। सीएम बदला गया, मंत्री बदले गए, हम बहुमत के साथ पूरी सरकार बनाएंगे, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। उत्तराखंड में इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चलिए पहले आपको सुनवा ही देते हैं कि आखिर क्या है ये बयान। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया मैंने। वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, कल आप पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। तो आपने सुन ही लिया है, अब आपको बता देते हैं कि ये कहना था उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय बहुगुणा का। बहुगुणा के इस बयान के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और ये बयान बहुगुणा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में दिया। साथ ही बहुगुणा ने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। This is a game of glorious uncertainties, हिंदी का सियासी गलियारों में बहुगुणा के इस बयान के कई मायने हैं। उत्तराखंड बीजेपी में भी उठापटक हो सकती है। गुजरात में जो हुआ है वो उत्तराखंड में भी हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आ रहा है और लगातार अब उत्तराखंड की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्माती जा रही है, और इसी बीच विजय बहुगुणा की ओर से जो बयान दिया गया, ये अपने आप में कई ज्यादा मायने रखता है। ज्ञानेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, और इसी बीच जो विजय बहुगुणा है उनकी ओर से जो ये बयान दिया गया, अब इसको लेकर कयास तमाम लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। और लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है ज्ञानेंद्र से, उनकी तरफ दोबारा रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको ये बताते चले कि अब लगातार जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गर्मा रही है। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के बयान के बाद हलचल अब तेज हो गई है, लेकिन वो क्या बयान है और ये बयान क्या था, ये भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से विजय बहुगुणा की ओर से ये कहा गया कि अगर किसी भी राज्य में कोई एक मुख्यमंत्री है तो उसके बाद उसका चेहरा बदलना ये बीजेपी की प्राथमिकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पार्टी का पहले सीएम रह चुका है या किसी भी पद पर रह चुका है, उसके बाद भी वो पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर सकता है, लेकिन रोटेशन, बदलाव, ये बीजेपी का सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। जिस तरह से उत्तराखंड में हर बार एक अलग चेहरा उभर कर आया और हाल ही में नए मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार यही मुद्दा उठाता जाता रहा है कि बीजेपी की ओर से हर बार सीएम का चेहरा बदलना कहीं ना कहीं जनता के सामने कई समस्याएं उत्पन्न करता है। लेकिन इसी बीच पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की ओर से यह बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और अब इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इसको लेकर कयास लगा रही हैं और लगातार अब बीजेपी पर काफी ज्यादा मुखर साबित हो रही है। और आपको बताते चलें कि लगातार अपने बयानों की वजह से अब विजय बहुगुणा चर्चा का केंद्र बन चुके हैं
भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने एक बयान दिया जो अब लगातार कयासों में है। बयान ये कि बदलाव ही बीजेपी की प्राथमिकता है। गुजरात की पॉलिसी उत्तराखंड में लागू की जाएगी। आज के मंत्री कल करेंगे पार्टी के लिए काम। ये वो बयान जो विजय बहुगुणा की ओर से दिया गया और उनकी ओर से साफ कहा गया कि गुजरात की जो पॉलिसी है वो उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। अगर कोई आज मुख्यमंत्री का चेहरा है तो ऐसा नहीं है कि आगे भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, बल्कि आगे वो पार्टी के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन बदलाव अब लगातार बीजेपी में किए जाएंगे। और इस बयान को लेने के बाद से लगातार विजय बहुगुणा जो है वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के पास एक मुद्दा है कि जनता के सामने बीजेपी की ओर से कोई ऐसा चेहरा नहीं खड़ा किया जा रहा जिस पर जनता विश्वास कर सके। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, विजय बहुगुणा की ओर से साफ कहा गया कि गुजरात की जो नीति है वो अब उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कैसे समझे इस बयान को? देखिए, भाजपा में इन दिनों कई बड़ी बैठकें चल रही हैं और ऐसे में जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, उन्होंने जो रोटेशन पॉलिसी है उसके पक्षधर में नजर आए। साफ तौर पे अगर हम देखें उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए और ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक बदल दिए गए, ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इसके पक्षधर नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर अगर हम स्थिति देखें वर्तमान समय में, संगठन में कहीं ना कहीं कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। ऐसे में आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसके ठीक जो पहले जो बैठकें हो रही हैं और कई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कोई वरिष्ठ जो नेताएं हैं इन बैठकों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावनाएं कई प्रकार की हैं, क्योंकि जिस तरीके से विजय बहुगुणा ने ये बात कही कि जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने कहीं ना कहीं काम करने के बाद अगर उन्हें हटाया जाता है तो अगली जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो पार्टी में होती है। और ऐसे में पार्टी में कई तरह के पद होते हैं, कई तरह की जो संभावनाएं होती हैं और पार्टी को आगे चुनाव के हिसाब से लेके जाना होता है। ऐसे में इस तरह की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे होती है। ऐसे में जिस तरीके से बैठकों में जो दिग्गज नेता इस समय शिरकत करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर अन्य नेता हो, संभावनाएं यही जताई जा रही है कि आगामी जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उन चुनावों के मद्देनजर इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से एक इनका कद रहा है, एक कद है और जो इनका एक बड़ा एक राजनीतिक कहीं ना कहीं एक अनुभव है, वो पार्टी को काम आएगा। ये मुख्यमंत्री रहे, ये जो भी नेता इन दिनों जो कहीं ना कहीं बैठकों में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ये बयान देख रहे हैं विजय बहुगुणा का, तो संभावनाएं अभी भी बरकरार है। और मौजूदा समय में कहीं ना कहीं संगठन के अंदर जो पार्टी के वरिष्ठ, बड़ा सवाल जिस तरह आपने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम बड़े नेताओं पर सौंपी जा सकती है और लाजमी सी बात है, क्योंकि एक सीनियर होने के नाते ये जिम्मेदारी देना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा अनुभव अगर जिस व्यक्ति को होगा तो वो लाजमी सी बात है कि आपकी सहायता जरूर करेगा आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में जो ये 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर विपक्ष के पास भी तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें उनकी ओर से उठाई जाती है और बीच में बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देना क्या ठीक है? इसका कितना असर पड़ेगा 2022 विधानसभा चुनाव पर? जिस तरीके से देखिए 2017 में जो समीकरण भाजपा ने लेके कहीं ना कहीं सरकार बनाई थी उसे दोहराना चुनौती है। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए और अब जिस तरीके से विजय बहुगुणा ने इस बात के पक्षधर उनके बयान नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आपने कहा विपक्ष लगातार चाहे रोजगार का मुद्दा हो, गैरसैंण का मुद्दा हो उत्तराखंड के अंदर या फिर पलायन का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से विजय बहुगुणा का ये बयान कहीं ना कहीं विपक्ष को के लिए कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर दे रहा हो, लेकिन हमने देखा है कि सभी पार्टियों में इस तरह की स्थितियां होती हैं
अगर सभी पार्टियों की, अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, तो जो मंत्री रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको अगर हटाया जाता है तो उसके बाद उसको उनको जो जिम्मेदारी है वो संगठन स्तर पे दी जाती है। जी। और ऐसे में वो संगठन स्तर पे बखूबी उन जो अनुभव होते हैं उनका कहीं ना कहीं संगठन को फायदा मिलता है। और यही बयान विजय बहुगुणा का भी है। चाहे वो भाजपा में रहे हो, चाहे वो कांग्रेस में थे, तभी भी इस तरह की स्थिति रही है। जब हमने देखा 2013 की जो आपदा आई उस समय विजय बहुगुणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हुआ, वो भाजपा में शामिल हुए और ऐसे में जिस तरीके से उनके जो बयान है, कहीं ना कहीं जो चाहे मंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, बड़े पदों पे वो रहे हों, लेकिन अगर उन्हें हटाया जाता है तो ज्ञानेंद्र, पार्टी कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन ऐसे में चूंकि चुनाव अब नजदीक है, विपक्ष भी कोई मौका नहीं छोड़ता किसी भी बात का मुद्दा बनाने के लिए। ऐसे में सतर्क रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आज जो सीएम कल